बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद दोस्तों सब खैर आफियत से ही होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने बैंक मैनेजमेंट एंड एटीएम मैनेजमेंट सिस्टम प्रोजेक्ट इन C++ स्टार्ट किया हुआ है विद फाइल हैंडलिंग। तो आज हमारा ये पार्ट नंबर 13 है, जिसमें हम दो जो है वो मॉड्यूल क्रिएट करेंगे। एक मॉड्यूल जो है वो इंट्रो का होगा, यानी आज मैं चाहता हूँ मैं साथ ही इंट्रोडक्शन भी आज करवा दूँ इस प्रोजेक्ट का कवर, ताकि वो आपको फाइनल, अगर आप अपना फाइनल प्रोजेक्ट C++ में क्रिएट कर रहे हैं तो आपको साथ में इंट्रो क्रिएट करने में कोई दुश्वारी ना हो। तो आज मैं आपको इंट्रो बनाना भी सिखा दूँगा, साथ ही ब्यूटीफुल सा एक आसम सा इंट्रो, और साथ आज जो हमारा ATM मैनेजमेंट के अंदर ये जो विद ड्रा अमाउंट वाला ऑप्शन है ये भी आज हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम दो काम करेंगे, एक इंट्रोडक्शन और एक विद ड्रा अमाउंट वाला। तो स्टार्ट करते हैं आज के काम को। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक इंट्रो नाम का फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ। तो ये जो मेरी क्लास है बैंक नाम की, इसके बिल्कुल नीचे मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ आज़ाद वाइट इंट्रो के नाम से। इंट्रोडक्शन चले रख लें, इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन। अब इस इंट्रोडक्शन का जो फंक्शन होगा, इसमें हमारे ये जो हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन होगा। ठीक है, जो कि एक जो है खूबसूरत जो है ओवरव्यू क्रिएट करेगा। तो मैं इस इंट्रो के फंक्शन को कहाँ कॉल करवाऊंगा, अपने मेन के फंक्शन में। सबसे पहले आपको पता है सबसे पहले कौन सा फंक्शन रन होता है, सबसे पहले मेन का फंक्शन एग्जीक्यूट होता है। और मेन के फंक्शन से आप जिस भी फंक्शन को आगे वन बाय वन फर्दर एग्जीक्यूट करते हैं वो सारे के सारे एग्जीक्यूट होते हैं। तो यहाँ मेन के फंक्शन में सबसे पहले ये बैंक जो नाम की क्लास है, इसका हमने OBJ नाम से ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, और उसके बाद हमने OBJ नाम का जो ऑब्जेक्ट है उसका जो मेन्यू वाला फंक्शन है उसको कॉल किया हुआ है। तो अब मेन्यू वाले फंक्शन को कॉल करने से पहले मैं चाहता हूँ यहाँ पे हम अपने इंट्रोडक्शन वाले फंक्शन को पहले कॉल करेंगे, जो कि हमारा इंट्रोडक्शन जो है वो डिफाइन करेगा। तो हम फिलहाल ऐसे करते हैं कि ये जो मेन्यू वाला फंक्शन है इसको फिलहाल के लिए हम कमेंट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि हम पहले आसानी के साथ जो है वो इंट्रोडक्शन वाला फंक्शन बना लें, और उसको बाद जो है एक दो दफ़ा बना के चेक कर लेंगे क्या वो ठीक बन गया। जब तक वो ठीक नहीं बनेगा तब तक हम जो है इसको कमेंट ही रहने देंगे मेन्यू वाले फंक्शन को। गॉट इट? तो चलिए अब थोड़ा काम स्टार्ट कर लेते हैं हम। तो मैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन वाले फंक्शन में आ चुका हूँ, और ये देखें यहाँ पे आगे सबसे पहले मुझे काम क्या करना है, सबसे पहला मुझे काम ये करना है, सबसे पहले मुझे यहाँ पे 5 लाइंस का ब्रेक देना है। तो मैंने 1 2, तो ये लें जी 1 2 3 4 5 लाइंस का मैंने क्या कर दिया, ब्रेक दे दिया। अब उसके बाद मुझे जो है वो 3 टैब्स चाहिए, तो ये मैंने 3 टैब्स दे दिए। अब मैं चाहता हूँ जो है एक लाइन ड्रा हो जिसकी जो लेंथ है वो 60 लेटर्स के ऊपर डिपेंड कर रही हो। तो उसके लिए मैं एक फॉर लूप, बजाय इसके कि मैं खुद मैनुअली जो है 60 कैरेक्टर टाइप करूँ, तो मैं एक फॉर लूप लगा लेता हूँ। और इस फॉर लूप के अंदर इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन और इक्वल टू 60, सॉरी i इक्वल टू 0 से नहीं, हम 1 से स्टार्ट कर लेते हैं, इक्वल टू 1, और ये 60 तक जाएगा। देन i प्लस प्लस। अब इस फॉर लूप की आपको पता बॉडी होती है, बॉडी तब लगाते हैं जब हमने एक से ज़्यादा लाइंस ऑफ कोड लिखनी हो। तो यहाँ पे मैं बॉडी नहीं लगाऊंगा क्योंकि मुझे एक लाइन ऑफ कोड लिखना है इसके नीचे। तो जब भी आप किसी फंक्शन के नीचे सिर्फ एक ही लाइन ऑफ कोड लिखते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट उसका हिस्सा माना जाता है। उसके लिए आपको ये वाली बॉडी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये बॉडी आप तब लगाते हैं जब आपकी एक से ज़्यादा लाइन्स ऑफ कोड आपने इस फंक्शन के अंदर लिखनी हो। तो मैं यहाँ पर सिंपल क्या करता हूँ, इसके बिल्कुल नीचे थोड़ा हट के मैं सी आउट लगाता हूँ, ताकि आपको पता चले ये जो सी आउट है ये इस फॉर लूप का हिस्सा है। अब मुझे करना क्या है, अब मुझे यहाँ पे सिंपली स्टैटिक डिस्प्ले करवाने हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सिंपल 60 स्टैटिक डिस्प्ले करवा दी है। गॉट इट? उसके बाद मुझे क्या करना है, उसके बाद मुझे ये करना है कि जैसे एक लाइन ड्रा हो, मैं चाहता हूँ उस लाइन के बाद क्या हो, दोबारा से क्या करे, एक लाइन का ब्रेक करे, 3 टैब लगाए, एक स्पेस दे, और फिर देन क्या करे, दोबारा से एक लाइन ड्रा करें। तो उस लाइन को ड्रा करने के लिए हम दोबारा से यही फॉर लूप ले लेते हैं। तो ये लें जी, ये एक और फॉर लूप मैंने ले ली। अब इस फॉर लूप को हम क्या करेंगे, एक दफ़ा कम चलाएंगे, ताकि हम बेसिकली हम एक खूबसूरत सा डिज़ाइन बनाना चाहते हैं। तो उसके लिए मैंने इसको एक दफ़ा कम 59 तक चलाया। देन उसके बाद मैं क्या चाहता हूँ, उसके बाद फिर दोबारा से जो है वो एक लाइन का ब्रेक और 3 टैब। तो उसके लिए मैंने इसको कॉपी कर दिया
और यहाँ पे पेस्ट। अब ये लाइन फॉर लूप का हिस्सा नहीं है तो हम इसे थोड़ा पीछे लिख देते हैं, ठीक है जी। ओके, उसके बाद मैं चाहता हूँ फिर दोबारा एक और लाइन लगे, लेकिन यहाँ पे इसके अंदर एक और स्पेस आए, ठीक है। और उसके बाद क्या करें, यहाँ पे एक और फॉर लूप के साथ लाइन ड्रा करें, गॉट इट। और इसको इस दफ़ा 51 दफ़ा और लेस देन तक चलाएं, ठीक है। ये करने के बाद अब मैं क्या करना चाहता हूँ, अब मैं इसके अंदर कुछ टाइप करना लिखना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं सी आउट, मैंने 2 लाइन्स का ब्रेक कर दिया और 3 टैब लगा के मैंने एक स्पेस दे के मैंने लिख देता हूँ यहाँ पे बैंक एंड एटीएम। और उसके बाद बैंक एंड एटीएम के बाद 2 लाइन्स का ब्रेक, 1 लाइन का ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। और इसको हम क्या करते हैं, 3 टैब्स लगाने के बाद एक स्पेस देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं मैनेजमेंट सिस्टम प्रोजेक्ट। या ऐसे करते हैं कि ये जो मैनेजमेंट सिस्टम है इसको हम इस एटीएम के आगे लिख देते हैं, ओके, गॉट इट। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रोजेक्ट इन C++, इन C++। और उसके बाद जैसे ये प्रिंट करे और फिर 2 लाइन्स का ब्रेक कर दे, ले जी इतना कम कर दिया। और फिर 2 लाइन्स का ब्रेक करने के बाद 3 टैब लगाए, सॉरी टैब, 3 टैब लगाने के बाद क्या करना है, 1 2 3 3 स्पेसेस लगाए, गॉट इट, ठीक है जी। नहीं 3 स्पेसेस नहीं, हम ऐसे करते हैं यहाँ पे 3 स्पेसेस नहीं, 1 स्पेस, 2 स्पेसेस, ठीक है, ओके, गॉट इट, ये कर दिया। और उसके बाद एक लाइन ड्राओ, लाइन कौन से वाली ड्राओ, ये वाली, ये 58 वाली, ये इस तरह ड्राओ। उसके बाद फिर हम क्या जाते हैं, ये वाली चीज़ स्टाइल क्रिएट करने के लिए दोबारा से 1 लाइन का ब्रेक और 3 टैब और जो है एक जो है वो स्पेस। उसके बाद से ये वाली फॉर लूप इससे ऊपर वाली ये कॉपी की और इस जगह पे पेस्ट। और उसके बाद से क्या करें, ये वाली चीज़ यहाँ से ऐसे और इस तरह, और उसके बाद इसे ख़त्म, ठीक है, ओके। और उसके बाद से ये वाली फॉर लूप कॉपी करके, ये बेसिकली मैं आपको डिटेल से क्यों इतना बता रहा हूँ, बेसिकली आपको भी इस तरह आपका फ़ायदा ये होगा कि आपको स्टाइलिंग करनी आ जाएगी कि हम अपने किसी भी फाइनल प्रोजेक्ट के लिए C++ के अंदर कैसे एक आसम सा एक अट्रैक्टिव सा जो है वो इंट्रो तैयार कर सकते हैं। अब मैं अगर आपको इसको कंपाइल एंड रन करके दिखाऊं तो देख लेते हैं ये कैसे का नज़र आता है। ये कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है। तो ये स्पेस हमने कुछ ज़्यादा ही दे दिया, हम स्पेस थोड़ा कम कर देते हैं। तो इसको दोबारा से बंद करते हैं और यहाँ पे लास्ट पे जो हमें मैसेज नज़र आ रहा है उसको ख़त्म करने के लिए यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, गेट ch, ठीक है। तो ये मैंने गेट ch का कमांड लगा दी। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक टैब जो है वो कम कर देते हैं। तो बेसिकली हम 2 टैब कम कर लेते हैं, चलें 2 टैब्स जो है हर जगह से कम कर लेते हैं। तो मैं जल्दी से ये सारे आपको सिर्फ एक टैब चाहिए, तो आप जहाँ जहाँ आपने 3 टैब लगाए हैं वहाँ पे 2 टैब ख़त्म कर। तो ये टैब्स ख़त्म करके 2 टैब्स हर जगह से ख़त्म करके ये देखें कुछ इस तरह का आसम सा शेप बन गया। अब मैं क्या चाहता हूँ, ये लेफ़्ट साइड से तो बिल्कुल ठीक बनी है, राइट साइड से ये ठीक नहीं बनी, तो राइट साइड से इसे ठीक करना। तो राइट साइड से ठीक करने के लिए ये आप जो नीचे वाली दो लाइंस हैं, यानी जो ऊपर वाली 3 लाइंस हैं, इनमें से जो दूसरी और तीसरी वाली फॉर लूप है इसमें से आप एक स्टैटिक कम करने के लिए एक दफ़ा उसे जो है कम दफ़ा चलाएँ। यानी यहाँ पे अगर आपने 59 देना था, जहाँ पे 58 दें, और यहाँ पे 58 की बजाय यहाँ पे 50 आप दे दें 58, 56 दे दें, ठीक है। तो अब अगर आप चेक करें तो ये कुछ इस तरह का नज़र आएगा।
तो ये देखें, ये बिल्कुल ठीक ऊपर वाली शेप हमारी बिल्कुल ठीक हो गई है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे बैंक एंड एटीएम मैनेजमेंट सिस्टम को थोड़ा मिड में लेके आना है और ये नीचे वाली शेप को भी थोड़ा अच्छा क्रिएट करना है, ठीक है। तो उसके लिए एक स्टैटिक ऊपर काम करना पड़ेगा, नीचे वाले 2 स्टैटिक काम करने पड़ेंगे, ठीक है जी। ओके, तो इसे बंद करते हैं और अभी फ़िलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ, नीचे वाली शेप्स को पहले ठीक करने के लिए ऊपर मुझे क्या करना है, एक स्टैटिक कम करना है, यानी 57, और यहाँ पे 58 नहीं 56 आएगा। 56 नहीं, एक मिनट ठहरे, ऊपर 59 था ना, 58 57 पे ठीक रहेगा, ठीक है। ओके, अच्छा अब आप यहाँ पे ये करें कि यहाँ पे 57 नहीं 58 रहेगा, ठीक ठीक, क्योंकि ऊपर वाले के यानी जो आपने ऊपर बनाई है ना उसकी ऑपोजिट आपने यहाँ पे करना है। तो ऊपर पहले 60 था, यहाँ पे लास्ट पे 60, ऊपर दूसरे नंबर पे 58, यहाँ पे भी दूसरे नंबर पे ऊपर फिर 56 और यहाँ पे भी 56 लगाएं, ठीक है। ये लगाने के बाद आप बैंक मैनेजमेंट को थोड़ा आगे की तरफ मूव कर दें। तो उसके लिए आप 2 टैब लगा दें, ओके, और यहाँ पे भी 2 टैब। अब मैं करके आपको दिखा, ठीक है। आपने करना ये कि ये जो बैंक एंड एटीएम मैनेजमेंट सिस्टम लिखा हुआ है इससे पहले आपने 3 टैब्स देने हैं यहाँ पे इस जगह पे, और उसके बाद आपने क्या करना है, मैनेजमेंट सिस्टम लगाने के बाद आपने 2 लाइंस का ब्रेक दे दें, एक दफ़ा मज़ीद >n दे के, और उसके बाद जो है 4 दफ़ा >t, यानी 4 टैब्स आप यहाँ पे दे दें। बस इतना काम करने के बाद आपका ये जो आसम सा इंट्रोडक्शन वाला पेज था ये बिल्कुल रेडी है। तो इसको एक दफ़ा कंपाइल में दोबारा करके दिखा देता हूँ। तो ले जी, आपका ये आसम सा जो इंट्रो वाला पेज था वो बिल्कुल रेडी है। अब नेक्स्ट पेज के ऊपर आप अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं, जैसे अपना नाम, अपना वो सारा कुछ, ठीक है। तो वो भी हम जल्दी से जो है एक और पेज क्रिएट करते हैं जिसके ऊपर हम क्या करेंगे, पहले हम अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम बताते हैं, ठीक है। तो ये देखें, ये भी फ़िलहाल के लिए क्लोज़ हो गया। तो मैं अब आपने क्या करना है, यहाँ पे देखें, सबसे पहले आपने क्या किया, यहाँ पे जैसे ये फर्स्ट पेज ख़त्म हुआ था ना, आपने नेक्स्ट पेज बनाने के लिए यहाँ पे गेट स्टिच लगाना है, और नेक्स्ट पेज पे जाने के लिए आपने यहाँ पे सिस्टम क्लियर स्क्रीन लगाना है, सिस्टम CLS, इतना काम कर दिया। और उसके बाद फिर आपने क्या करना है, जल्दी से इंट्रोडक्शन पेज बना लेना है। तो वो भी मैं आपको क्रिएट करके बता देता हूँ मैंने कैसे क्रिएट किया। तो लें जी, हमने दूसरा पेज भी बिल्कुल रेडी कर दिया। अब दूसरे पेज में मैंने क्या किया, सिंपली ये देखें, यहाँ पे हमारा सिस्टम क्लियर स्क्रीन के बाद दूसरा पेज स्टार्ट हो रहा था। तो यहाँ पे मैंने नेक्स्ट क्या किया कि मैंने यहाँ पे 5 लाइन का ब्रेक किया और 3 टैब्स देने के बाद मैंने एक फॉर लूप स्टार्ट की जिसने एक लाइन ड्रा की जिसमें 30 करेक्टर उसने यानी 30 स्टैटिक लगाए। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, फिर दोबारा से एक लाइन का ब्रेक करके 3 टैब्स दे के फिर मैंने एक फॉर लूप लगाई जिसने फिर 30 जो है वो स्टैटिक लगा दी, एक लाइन ड्रा कर दी। उसके बाद फिर मैंने अपना एक सिंपल सा एक जो है टेक्स्ट लिख दिया जिसमें मैंने लिखा जी माय बेस्ट फ्रेंड, और उसके बाद 2 लाइन्स का ब्रेक करके 3 टैब लगा के मैंने लिखा नंबर 1 के ऊपर है अल्लाह पाक जल्ला जलालहू, और दूसरे नंबर के ऊपर है हमारे बेस्ट फ्रेंड हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हमारा हो गया टेक्स्ट दूसरे सेकंड पेज के लिए। उसके बाद फिर नीचे फिर मैंने 2 फॉर लूप लगा के 2 लाइन्स ड्रा कर दी हैं। तो ये हमारा हो गया सेकंड पेज। अब इस सेकंड के पेज के बाद थर्ड पेज भी मैंने बनाना है, तो उसके लिए मैं सिस्टम क्लियर स्क्रीन करता हूँ, सिस्टम CLS। तो ये हमारा बनने लगा थर्ड पेज। लेकिन थर्ड पेज बनाने से पहले मैं आपको इन दोनों पेजेस का व्यू करवाना चाहता हूँ। तो लें जी, ये आपका होगा फर्स्ट पेज, एक आसम सा अट्रैक्टिव सा। ये सेकंड पेज के ऊपर अगर मैं जाऊँ तो सॉरी, ये सेकंड पेज आपका आ गया जी, देखें कितना आसम सा, माय बेस्ट फ्रेंड अल्लाह पाक एंड हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नेक्स्ट पेज के ऊपर जाके आपका सॉफ्टवेयर एग्जिट कर गया। अब मैं चाहता हूँ एक थर्ड पेज बनाऊँ जिसके ऊपर हमारा इंट्रोडक्शन होगा डेवलपर का, तो वो भी हम जल्दी से क्रिएट कर लेते हैं। लें जी, हमारा जो तीसरा पेज था वो बिल्कुल रेडी है। ये देखें, सबसे पहले मैंने सिस्टम क्लियर स्क्रीन करने के बाद 2 लाइन का ब्रेक करके एक टैब दिया और फिर मैंने एक लाइन ड्रा की है जिसके अंदर 60 जो करैक्टर हैं वो मैंने ऐड किए हैं, और फिर एक और लाइन, फिर मैंने पहले एक लाइन का ब्रेक करके एक टैब दिया और फिर एक लाइन ड्रा किया फॉर लूप के ज़रिए जिसके अंदर 60 करैक्टर्स हैं यानी 60 स्टैटिक हैं। उसके बाद फिर मैंने लिखा जी सॉफ्टवेयर डेवलपर इंट्रोडक्शन, और सॉफ्टवेयर डेवलपर का कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में लिखा है, वो आप सेम एज़ ये भी कॉपी कर सकते हैं या आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी जो भी आपने इंट्रोडक्शन अपना देना हो वो आप ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने अपना नाम दिया, उसके बाद डिग्री जी BSIT ऑनर्स, नाम ऑफिस खिज़र शाल, यूट्यूब मेरा चैनल खिज़र शाल टेक्निकल के नाम से, फेसबुक के ऊपर खिज़र मैर मेरी आईडी है, इंस्टाग्राम के ऊपर खिज़र मैर ऑफिशियल के नाम से है, कॉन्टैक्ट नंबर मेरा 0347 250 6073 है, इंस्टीट्यूट मेरा पंजाब यूनिवर्सिटी है, और उसके बाद लास्ट पे फिर मैंने 2 फॉर लूप लगाई हैं और 2 लाइंस ड्रा की हैं और लास्ट पे गेट CH के साथ जैसे ही जो हमारा डेवलपर है या जो हमारा यूज़र है जैसे भी कोई की प्रेस करेगा दैन ये
नेक्स्ट मूव कर जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। एक दफ़ा मैं आपको इसका व्यू करवा देता हूँ। तो ये मैं कंपाइल एंड रन करता हूँ इसको। तो ये जनाब फर्स्ट पेज आपका जिसके ऊपर लिखा हुआ आ रहा है बैंक एंड एटीएम मैनेजमेंट सिस्टम प्रोजेक्ट इन C++। ये नेक्स्ट पेज है माय बेस्ट फ्रेंड अल्लाह पाक एंड हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये नेक्स्ट पेज है जिसके ऊपर आपका प्यारा सा एक ब्यूटीफुल सा, देखें कितना प्यारा एक सॉफ्टवेयर डेवलपर इंट्रोडक्शन आ रहा है। नेम, डिग्री, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कॉन्टैक्ट नंबर और इंस्टीट्यूट। तो ये प्यारा सा एक इंट्रोडक्शन आ रहा है। नेक्स्ट जैसे मैं एंटर हिट करता हूँ ये सॉफ्टवेयर क्लोज कर जाता है। अब बेसिकली वो क्लोज क्यों कर रहा है? क्योंकि हमने नीचे वो जो हमारा मेन पैनल है उसको हमने कमेंट किया हुआ है। तो इसको हम यहाँ से मेन के अंदर आके इसको अनकमेंट कर देते हैं। तो ये देखें मैंने इसको अनकमेंट कर दिया। अब मुझे क्या करना है? अब जनाब हमने जो नेक्स्ट हमारा काम था वो ये था कि आज हमने जो करना था, दो काम करने थे। एक इंट्रोडक्शन बनाना सीखना था, एक प्यारा सा ब्यूटीफुल सा, वो हमने बना लिया 3 पेजेस के ज़रिए। और अब दूसरा काम हमारा ये था कि हमने विद ड्रॉ अमाउंट जो है वो कैसे हम एटीएम के अंदर जो है ये फंक्शनैलिटी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वाली फंक्शनैलिटी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं ऊपर जाता हूँ और अपनी क्लास के अंदर एक नया फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ। एक हमने विद ड्रॉ के नाम से ऑलरेडी बनाया हुआ है। अब हम विद अंडरस्कोर एटीएम के नाम से एक फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा जी वाइट विद अंडरस्कोर एटीएम। ठीक है, और आप विद ड्रॉ भी यहाँ पर लिख सकते हैं। चलिए ड्रॉ ही कर लेते हैं, ड्रॉ विद ड्रॉ अंडरस्कोर एटीएम। तो ये मेरा फंक्शन हो गया। इस फंक्शन को यहाँ से कॉपी करते हैं Ctrl+C के साथ, और इसको हम कहाँ नीचे जाके हम अपने एटीएम मैनेजमेंट के अंदर क्या कर देते हैं, कॉल कर देते हैं। तो ये देखें सबसे पहले ये मेन्यू है, हमारा मेन मेन्यू है। उसके बाद ये बैंक मैनेजमेंट है और इससे नीचे बिल्कुल ये आ गया जी एटीएम। एटीएम के अंदर ये देखें केस नंबर 2 के अंदर हमने विद ड्रॉ अमाउंट लिखा हुआ है। तो यहाँ पे केस 2 के अंदर आपने विद ड्रॉ अंडरस्कोर एटीएम वाले फंक्शन को कॉल कर दिया। अब इस फंक्शन के अंदर हमने जाना है और इसको डिफ़ाइन करना है। सबसे नीचे आते हैं और यहाँ पे मेन के फंक्शन से बिल्कुल ऊपर हम इस जगह पे वाइट, मेरी जो बैंक नाम की क्लास है उसके अंदर विद ड्रॉ अंडरस्कोर एटीएम नाम का फंक्शन है। तो इसको हमने यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया। तो सबसे पहले यहाँ पे सिस्टम क्लियर स्क्रीन, सिस्टम CLS ये कर दिया। उसके बाद हम क्या चाहते हैं, यहाँ पे देखें अगर मैं ऊपर दिखाऊँ आपको तो यहाँ पे हमने क्या किया हुआ जी ऑलरेडी सबके साथ /n डबल, ठीक है जी, ओके। विद ड्रॉ अमाउंट। ठीक है, तो ऑलरेडी आपको पता हमने बैंक मैनेजमेंट के अंदर विद ड्रॉ वाला फंक्शन लिखा हुआ है। हम उसी को कॉपी एंड पेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें अगर हम ऊपर जाएं तो शो पेमेंट है, ये शो रिकॉर्ड है और डेल है। और आपने बेफिक्र हो जाना इंशाल्लाह, आपको पता ना मैं आपको एक एक चीज़ क्लियर करवाता हूँ। तो मैं आपको विद ड्रॉ वाला कॉपी पेस्ट करने के बाद भी एक दफ़ा रिपीट कर दूँगा कि हमने क्या किया उसमें। तो ये ट्रांसफ़र ऑप्शन है, उसके बाद ऊपर ये आ गया जी विद ड्रॉ का। तो हम यहाँ पे विद ड्रॉ को पूरा फुल एंड फ्लेज जो है कॉपी कर लेते हैं, फुल एंड फ्लेज। तो ये देखें जनाब हमने जो है इसको फुल एंड फ्लेज कॉपी कर दिया। ये मैंने इसको कॉपी कर लिया। ये इसका मेन जो था लाइन नंबर 415 से आप तक आपने कॉपी करना है। आपने क्या करना था, लाइन नंबर 367 यानी 367 से लेकर, ये देखें दोबारा कर लेता हूँ कॉपी, लाइन नंबर 367 से स्टार्ट करना है और लाइन नंबर 415 यानी 415 तक आपने इसको कॉपी करना है। ये कॉपी कर दिया पूरे का पूरा। इसको कॉपी करने के बाद हम नीचे आते हैं और इस जगह पे पहले इसको जो है रिमूव कर देते हैं। अब ये 2 लाइंस को, तो ये मैंने पूरा का पूरा कोड जो है वो पेस्ट कर दिया। अब इसमें और उसमें फ़र्क क्या था कि बैंक में हम क्या करते हैं, विद ड्रा करने के लिए जस्ट हम क्या बताते हैं, अपनी यूज़र की आईडी बताते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने 3 चीज़ें बतानी है कि यूज़र की आईडी, यूज़र का पिन कोड क्या है और यूज़र का पासवर्ड क्या है। ये तीनों मैच करेंगे तो देन हम अमाउंट जो है वो विद ड्रा किया करेंगे। तो अब देखिए सबसे पहले हम ऊपर आते हैं और ये देखें विद ड्रा एटीएम के अंदर हमने, ठीक है जी, ऊपर अगर हम देखें तो ये देखें जनाब हमारी जो बैंक वाली फ़ाइल है उसको हमने जो है ओपन किया हुआ है ऊपर भी। ठीक है, अगर हम ऊपर बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे विद ड्रा के अंदर भी बैंक वाली फ़ाइल ही यूज़ होगी। ठीक है, तो ऊपर आ जाते हैं थोड़ा,
अच्छा जी, ये हमारा विदड्रा अंडरस्कोर एटीएम वाला फंक्शन जो हमने स्टार्ट किया। सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे देखिए फाइल और फाइल वन, दो फाइल्स नहीं है। दो फाइल्स क्यों नहीं है आपको पता है बखूबी कि एक वो फाइल जो कि हमने ओपन करनी है बैंक वाली, जिसमें हमारा डाटा पड़ा हुआ है, और दूसरी फाइल हमने दूसरा ऑब्जेक्ट क्यों बनाया, ये वेरिएबल जो फाइल वन के नाम से, ये बेसिकली हमने एक न्यू फाइल ओपन करेंगे। आपको पता है विदड्रा का मतलब क्या होता है कि एक बंदे के अकाउंट में से पैसे निकालने हैं। वो पैसे निकालने के बाद बेसिकली हम निकालने का मतलब क्या होता है, उसकी अमाउंट को, करंट बैलेंस को एडिट कर रहे हैं। तो जब आप करंट बैलेंस को एडिट करेंगे तो एडिट करने के लिए आपको पता है हम क्या यूज़ करते हैं, एक दो फाइल्स का इस्तेमाल करते हैं। एक वो फाइल जिसमें हमारा एग्जिस्टिंग डाटा होता है, और दूसरी वो फाइल जिसमें हम डाटा एडिट करने के बाद एक न्यू फाइल में डाटा भिजवा देते हैं। और जो फाइल हमारी प्रीवियस ओल्ड फाइल होती है उसको हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, और न्यू फाइल का नाम हम रीनेम कर देते हैं। तो यही काम सेम एज यहाँ पे भी हो रहा है। अब स्ट्रिंग t_id में बेसिकली हमारा क्या आ रहा है, टेस्ट ID आ रही है। अच्छा जी, सारी चीज़ें हो गई। अब मुझे यहाँ पे सिर्फ टेस्ट ID नहीं लेनी, बल्कि क्या क्या लेना है, यहाँ पे मुझे उसका पासवर्ड भी लेना है और उसका पिन कोड भी लेना है। ठीक है, तो अब आप पहले ऊपर जाकर चेक कर लें कि आपका पिन और पासवर्ड किस टाइप में है। तो ये देखें, यहाँ पे आपका पासवर्ड स्ट्रिंग के अंदर है और आपकी जो पिन है वो भी स्ट्रिंग में है। ये आ गया आपका विदड्रा अंडरस्कोर ATM। इसमें आ गया, आप अपनी स्ट्रिंग के अंदर एक t_id ले लिया, एक आप ले लें t_ पास, जिसमें आप पासवर्ड टेस्ट करेंगे, और एक t_ पिन के नाम से ले लें। ठीक है, तो ये तीन मैंने वेरिएबल ले लिए। अब विद, ये वेरिएबल वो हमने बनाया जिसमें हम उससे वो वाली अमाउंट लेंगे जो जितनी उसने अमाउंट विदड्रा करनी है। और ये फाउंड वेरिएबल क्या है, वो वेरिएबल है जो हमें ये बताएगा कि हमने जो डाटा विदड्रा करना था, यानी जिस यूज़र का अकाउंट में से अमाउंट विदड्रा करनी थी, क्या वो अकाउंट हमें मिला कि नहीं मिला। तो ये फाउंड वेरिएबल हमें ये बताएगा। उसके बाद सिस्टम क्लियर स्क्रीन, और लास्ट में मैंने यहाँ पर लिखा विदड्रा अमाउंट ऑप्शन। ठीक है जी, ओके जी। हमने बैंक वाली फ़ाइल को ओपन किया और चेक किया, इफ़ अगर फ़ाइल नहीं मिलती तो ये कहे फ़ाइल ओपनिंग एरर। लेकिन अगर फ़ाइल मिल जाती है तो ये एल्स में आ जाए और आके यूज़र की आईडी ले। यूज़र से आईडी लेने के बाद यहाँ पे हमने अब क्या लेना है, यूज़र सा यूज़र की आईडी के बाद उसका पिन और पासवर्ड भी लेना है। अब पिन और पासवर्ड हिडन फॉर्म के अंदर लेना है। अब वो हिडन फॉर्म के अंदर लेने के लिए ऑलरेडी आपको अगर याद हो तो मैंने यहाँ पे देखे प्रीवियस, जब मैंने आपको ये करवाई थी प्रीवियस वीडियो के अंदर पार्ट 12 के अंदर, मैंने आपको यूज़र अंडरस्कोर बैलेंस चेक करना सिखाया था। उसमें मैंने आपको ये जो यूज़र की पिन और पासवर्ड है ये मैंने आपको देना सिखाया था। तो ये देखिए प्रीवियस को पार्ट 12 के अंदर मैंने आपको ये पिन कोड और पासवर्ड लेना सिखाया था। तो इसी को हम यहाँ से कॉपी करते हैं। तो ये कॉपी कर लिया हिडन फॉर्म के अंदर, ये पासवर्ड और पिन, यानी ये यूज़र को नहीं दिखाता कि पिन और पासवर्ड क्या है। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पे आगे अपने इस विदड्रा वाले फंक्शन के अंदर, और यहाँ पे देखें यूज़र ID t_id में आएगा, और ये हमने उसके बाद क्या कर दिया, ये कोड पेस्ट कर दिया। ये देखें पिन कोड लेगा, पिन कोड का आएगा ऑप्शन, और यहाँ पे एक फॉर लूप लगेगी जो कि हिडन फॉर्म के अंदर उससे पिन कोड लेगी। उसके बाद फिर पासवर्ड की हेडिंग आएगी, और एक और फॉर लूप हमने लगाई है जो उससे हिडन फॉर्म के अंदर क्या लेगी, पासवर्ड लेगी। अब हमने जो पासवर्ड और पिन और टेस्ट ID ली है, इन तीनों को हम अपनी फ़ाइल में मैच करेंगे। अगर ये मैच कर जाता है तो हम वो वाला डाटा एडिट कर देंगे, विदड्रा उसकी अमाउंट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर हम अंदर आएँ तो यहाँ पे आके हमने चेक किया हुआ है इफ़ अगर t_id ID की इक्वल है। और अब यहाँ पे मुझे दो चीज़ें और चेक करनी है, एंड जो t_ पिन है वो भी इक्वल टू हो पिन के, एंड जो t_ पास है वो भी इक्वल टू हो किसके, पास वाले वेरिएबल के। अब ये तीन आगे हम क्या कर रहे थे, जस्ट हम ID चेक कर रहे थे बैंक मैनेजमेंट में, लेकिन अब ATM मैनेजमेंट में हमने ID भी चेक करनी है, पिन भी मैच करनी चाहिए, और आपका पासवर्ड भी मैच करता हो। फिर देन हम क्या करेंगे, इसको इफ़ को ट्रू कर देंगे। अब इफ़ में आगे हमने क्या करना है, जैसे ही अगर ये ट्रू कर जाता है फिर हमने ये इफ़ में आगे ये चेक किया कि बताओ जनाब अपनी अमाउंट फॉर विदड्रा, कि जो अमाउंट आपने विदड्रा करनी है वो बताओ। ठीक है, ओके। तो ये करने के बाद हमने ये चेक किया इफ़ के साथ कि क्या जो विदड्रा अमाउंट उसने जितनी विदड्रा करवानी है, क्या वो उसका जितना में करंट बैलेंस है, क्या उसकी करंट बैलेंस से उसकी विदड्रा अमाउंट कम या इक्वल है।
क्योंकि आपको पता है कि आपकी जो जितने पैसे हम निकलवा रहे हैं वो आपके पैसे आपके बैलेंस से या तो कम होने चाहिए या उसके इक्वल, ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपका बैलेंस कम है और आप जो है ज़्यादा पैसे निकलवा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। तो विद अगर लेस देन और इक्वल टू है बैलेंस के, तो देन जो है ये इफ़ की कंडीशन ट्रू कर जाएगी। अदरवाइज एल्स में आगे वो आपको जो बता देगा जनाब कि योर बैलेंस इज़ लेस, और साथ आपको आपका करंट बैलेंस भी दिखा देगा, ठीक है। और बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे बैलेंस में से विदड्रा करने के बाद फाइल न्यू फाइल में भिजवा देगा और यहाँ पे कह देगा जी योर अमाउंट इज़ सक्सेसफुली विदड्रा। और इसके नीचे मैसेज भी दिखाया कि आपको ये भी बता दे कि आपका जो आप करंट बैलेंस है वो अब कितना रह गया है, ठीक है। तो उसके लिए ये वाला हम कोड कॉपी कर लेते हैं। ये देखिए मैंने इसको कॉपी कर लिया है और इस जगह पे पेस्ट। अब यहाँ पे ये बताए योर करंट बैलेंस इज़ ये वाला बैलेंस, ठीक है। और ये लास्ट से ये वाली चीज़ आप ख़त्म कर दें, बैलेंस। लें जी, आपका इतना काम हो गया। अगर आपका जो विदड्रा अमाउंट है वो ज़्यादा हो जाएगी बैलेंस से, तो वो आपको ये वाला एल्स में ले आएगा और आपको बता देगा योर करंट बैलेंस इज़ लेस। लेकिन अगर आपका सक्सेसफुली विदड्रा अमाउंट कम है या इक्वल है, तो आपको ये सारी करने के बाद, सारी सिचुएशन सॉल्व करने के बाद आपको बता देगा योर अमाउंट विदड्रा सक्सेसफुली विदड्रा, और योर करंट बैलेंस भी आपको दिखा दिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल ये क्लियर अप होगा। यहाँ पे मैं 3 स्पेसेस भी दे देता हूँ। 1 मिनट ठहरें, योर अमाउंट, ठीक है, ओके, ठीक है, इतना काफ़ी है। तो ये हमने इतना काम कर लिया। ये काम करने के बाद अब हम नीचे आगे चेक कर लेते हैं। तो ये एल्स का हमारा पार्ट है जिसमें हमारी ये वैल्यू जो आ रही है, ठीक हो गया जी। और लास्ट पे ये सारा कुछ करने के बाद रिमूव, हमारी ओल्ड फाइल को रिमूव कर देगा और न्यू फाइल को रीनेम कर देगा। और उसके बाद फाउंड अगर ज़ीरो हुआ तो बता देगा यूज़र आईडी कैन नॉट फाउंड, और अगर यूज़र फाउंड ज़ीरो ना हुआ तो फिर सिंपली हम समझ जाएंगे कि हमारा जो सक्सेसफुली विदड्रा अमाउंट हो गई है या नहीं हुई, ठीक है। तो ये इतना काम हमने कर दिया। अब यही आज हमने करना था। तो अब मैं कंपाइल एंड रन करके देख लेता हूँ इसको। अब देखें यहाँ पे आपका एक एरर आ रहा है। एरर ये आ रहा है, कहता है सी एच वाज नॉट डिक्लेयर इन द स्कोप। तो बेसिकली हमने क्या किया, ये देखें यहाँ पे हमने सी एच नाम का एक वेरिएबल यूज़ किया हुआ है, लेकिन उसको अपने आज ये जो हमने न्यू फंक्शन क्रिएट किया विदड्रा अंडरस्कोर एटीएम, इसमें कहीं भी डिक्लेयर नहीं किया। तो उसको डिक्लेयर करने के लिए आप यहाँ पर डिक्लेयर कर लें किस डाटा टाइप के साथ, कैर डाटा टाइप के साथ, ठीक है। तो ये देखें मैंने सी एच वेरिएबल को कैर डाटा टाइप के साथ डिक्लेयर कर लिया। अब दोबारा से कंपाइल एंड रन करता हूँ। तो ये सक्सेसफुली देखें लॉगिन हो चुका है सॉरी ये कंपाइल हो चुका है। ये फर्स्ट इंट्रो पेज, ये सेकंड इंट्रो पेज, ये थर्ड इंट्रो पेज और ये नेक्स्ट फाइनल। बैंक मैनेजमेंट भी जाएँ, लॉगिन करवा रहा है तो लॉगिन करें यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लॉगिन कर लेता हूँ जनाब, ठीक है। पिन कोड हमारा 1336 है, 14366 है, ओके। तो ये देखें बैंक मैनेजमेंट में हम आ चुके हैं सक्सेसफुली। अब मैं यहाँ पे क्या करने लगा हूँ, एक न्यू यूज़र तो ऑलरेडी क्रिएट है, तो हम न्यू यूज़र क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम एक दफ़ा यहाँ पे शो ऑल रिकॉर्ड्स कर लेते हैं 10, ओके। तो ये देखें यहाँ पे हमारे कितने रिकॉर्ड्स हैं, 1 2 रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास इस वक्त सक्सेसफुली जो पड़े हुए हैं। एक की आईडी है 100, दूसरे की आईडी है 101 LH, एक का पिन कोड है पिन है 12 यानी 12345 और 12345, दूसरे का है 454321, ठीक है। तो मैंने पिन कोड और पासवर्ड देख लिए हैं। एक का करंट बैलेंस 5000 है, दूसरे का 6000 है। यहाँ पे हम गो बैक करते हैं और एटीएम के साथ एटीएम पे जाते हैं। 2 के साथ एटीएम पे आ गया मैं। यहाँ पे विदड्रा अमाउंट करने के लिए आप सिंपल 2 प्रेस करें। अब यूज़र आईडी दे, तो फॉर एग्जांपल 100 LH, पिन कोड था उसका 12345, पासवर्ड था उसका 12345। तो ये देखें आपसे पूछा जी विदड्रा अमाउंट फॉर विदड्रा। तो फॉर एग्जांपल मैंने इसका था बैलेंस था 5000, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 5000 ही दे देता हूँ विदड्रा करने के लिए। तो ये देखें यहाँ पे आपको बता रहा जी योर अमाउंट 5000 सक्सेसफुली विदड्रा, योर करंट बैलेंस ज़ीरो क्यों, क्योंकि आपने 5000 रुपया था और 5000 आपने निकलवा लिया। अब मैं दोबारा से विदड्रा करता हूँ दूसरे अकाउंट के साथ। तो 101 LH, पिन कोड था उसका 54321, विदड्रा अमाउंट उसकी फॉर एग्जांपल 6000 था। तो हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर मैं 5500 देता हूँ, ठीक है। योर अमाउंट
5500 सक्सेसफुली विदड्रॉ योर करंट बैलेंस इज़ 500, क्योंकि आपके पास 6000 रुपया था, आपने 5500 रुपया निकाल लिया, 5500 आपने निकालने के बाद बकाया आपका रह गया 500। ठीक है, तो ये सक्सेसफुली विदड्रॉ हो रहा है। तो ये इतना हम निकाल लिया। 4 के साथ गो बैक करते हैं और 3 के साथ एग्जिट कर देते हैं। तो ये था आज का प्रोग्राम। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल क्लियर समझ आई होगी। अब मैं थोड़ा नीचे जाके थोड़ा यहाँ पे जो आप एक हमारा मैसेज है ना, योर अमाउंट इज़ योर करंट बैलेंस, इसमें मैं 2 और मज़ीद ठीक है स्पेस दे देता हूँ। ठीक है, ये बिल्कुल अब ठीक हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। इसके अलावा मेरे सेकंड यूट्यूब चैनल इस्लाम एंड स्टडी को भी ज़रूर सपोर्ट कीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको प्रोवाइड कर दिया गया। थैंक यू सो मच। टिल देन गाइज, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।